अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खा पी रहे होंगे और साथ पढ़ाई भी जारी रखी हुई है आप लोगों ने। अच्छा, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं अगर रेडी हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे नंबर से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह यू विल बी ओके। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास जो है वो पहला है, विच प्रोफेशन कैन वी अडॉप्ट आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज़, एक्सप्लेन एनी फाइव। अब इसमें देखिए हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ने के बाद जो प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 1 से आया हुआ है। तो वहाँ पे एक हेडिंग है कैरियर्स इन बायोलॉजी, ठीक है। उसमें हमने जो इन्होंने हमें बताया हुआ है कि फ़िशरीज़ हैं, मेडिसन है, उसके अलावा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो हम लोगों ने उसमें से कोई 5 जो हैं वो करियर्स आप लोगों ने इसमें लिखने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन बायोलॉजी, राइट अ नोट ऑन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम लोगों ने पहले तो आप लोगों ने बायो को डिफ़ाइन करना है कि ये क्या है, ठीक है। बायो और लोगोस ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। तो आपने बताना है इट मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांचेस बतानी है, कौन कौन सी ब्रांचेस इसमें आ जाती हैं जो कि आपके बुक में दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब यहाँ पे आपने जैसा बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे वो रिलेशन बताने हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन फॉलोइंग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब देखो, ऑर्गन्स का हमने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ जो हैं वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। अब हमारी बुक में सबसे अच्छी एग्जांपल उन्होंने हमें दी हुई थी स्टमक की, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इसमें हमारे पास जो है वही डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आ जाएगा। उसके सारे ऑर्गन्स भी आपने लिखने हैं, उनके नेम, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। कम्युनिटी लेवल, इसकी आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, कि डिफरेंट ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं। तो आपने इसको डिफ़ाइन करना है और एग्जाम्पल भी साथ देनी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्कस द रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास जो हमारी फर्स्ट चैप्टर में ही है ये अबू अली सीना, ठीक है, जावर बिन हयान। तो आप लोगों ने वो वाले नेम्स लिखने हैं, उनके बारे में बताना भी है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है वो है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, तो बच्चों इसमें आप लोगों ने जहाँ पे डिफरेंस की बात आ जाती है वहाँ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल लिखें, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल लिखें, और उनको डिटेल से आपने डिस्कस करना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। और दोनों की तरफ एक एक पॉइंट ही होना चाहिए। मतलब अगर हम प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोट में भी हम न्यूक्लियस की ही बात करेंगे उस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस बताना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता। और जो ऑर्गेनेल्स की हम बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सब चीज़ें नहीं होती, इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं। इसी तरह साइज़ का डिफरेंस आ जाएगा, सेल वॉल का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। इसमें आपने पहले डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसकी टाइप्स लिखनी है, ठीक है, और उनको भी आगे जो है बताना है, सिर्फ नाम नहीं लिखने, ओके। उसके बाद राइट अ नोट ऑन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें भी आपने, अब देखें यहाँ पे डिफरेंस का नाम नहीं है तो आप लोग बेशक इसके अंदर लाइन ना लगाओ दरमियान में, इसको आप जस्ट हेडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। यहाँ पे हमने जाइलम टिश्यूज़ के, यहाँ पे देखो प्लांट्स के टिश्यूज़ की बात हो रही है, ये तो आप लोगों को पता होगा ना। तो जाइलम और फ्लोएम को हमने पहले डिफ़ाइन करना है, ये काम क्या करते हैं। उसके बाद फिर हमने उनके फंक्शंस, मतलब कि पहले स्ट्रक्चर बता दिया,
अच्छा, तो आपने पहले इसका जाइलम का बताना है, हमने स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर फंक्शन। इसी तरह से हम फ्लोएम की तरफ जाएंगे। स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है, ठीक है। जाइलम का बता देंगे कि ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फ्लोएम है वो डिज़ोल्व करता है चीज़ों को वाटर के अंदर, ठीक है, और अब्जॉर्ब करवाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर। ओके, उसके बाद राइट अ नोट ऑन द सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस। अब हमने क्या करना है, पहले सेल वॉल की हेडिंग देनी है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद फिर हमने न्यूक्लियस की हेडिंग देनी है, उसके बारे में बताना है। और बहुत अच्छी, बहुत प्लस पॉइंट वाली बात होगी अगर हम उसके साथ इनकी डायग्राम्स भी बनाएं। डायग्राम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आप लोगों ने हर क्वेश्चन के साथ कोशिश करनी है कि डायग्राम ज़रूर बने। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन सेल थ्योरी। ये आपने एक्सप्लेन करना है। सिंपल क्वेश्चन है तो आपको समझ आ गई है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर विद एग्जांपल, ठीक है, तो ये आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले बताना है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंस की हेडिंग देके उसके बाद नीचे जो है वो उसको पॉइंट आउट करना है। अच्छा, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब यूनिसेलुलर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बच्चों आप लोगों ने यूनिसेलुलर के बारे में पहले लिखना है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है। उसके बाद मल्टी सेलुलर के बारे में हमने उसकी हेडिंग देनी है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद उसकी एग्जांपल होगी, इसी तरह से कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस किंगडम, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। तो इनके बारे में भी आपने डिटेल डिस्कशन करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब टैक्सेस एंड टैक्सोनॉमी। इसी तरह से नेक्स्ट है राइट डाउन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, तो हमने पहले डिफॉरेस्टेशन को डिफ़ाइन करना है कि ये होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी कॉजेज़ की हेडिंग देंगे, उसके बाद कॉजेज़ लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद हम अफेक्ट्स की हेडिंग देंगे, और उसके बाद हमने बताना है कि इसके असरात क्या होते हैं अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। पहले फोटोसिंथेसिस को डिफ़ाइन करना है, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज़्म बताना है। हो सके तो आप लोगों ने डायग्राम ज़रूर बनानी है, चाहे आप फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, राइट डाउन द स्टेप्स एंड समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। इसी तरह से डार्क रिएक्शंस, ये दोनों आपने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है, ये प्रिपेयर करनी है अच्छी तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारे पास ATP है, इसका आप लोग फ्लो चार्ट ज़रूर से प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लीवर का क्या रोल होता है। लीवर मतलब जिगर, तो हमने यहाँ पे लीवर की बात करें, यहाँ पे हमने बताना है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी। इसमें हमने बताना है कैल्शियम का क्या काम होता है, किस तरह से वो हमारे बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर्स को मजबूत बनाता है। इस तरह से आयरन जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप लोगों ने ये सारा जो है वो इसका रोल लिखना है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है गिव डिटेल नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को डायग्राम्स जो हैं वो आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। बस जल्दी से बनाओ और जल्दी से लेबल कर दिया, ठीक है। तो डायग्राम्स ज़रूर बनानी है। उसके बाद आपने उसके डायग्राम के बाद स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, और फिर इसके फंक्शंस लिखने हैं कि ह्यूमन हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्कस द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अपनी अच्छी तरह, और इसके साथ भी डायग्राम्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। डिटेल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। इसी तरह आर्टरीज और एंड वेन्स के बारे में आपने बताना है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी थिक होती है, थिन होती है, किसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किसके पास डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो आपने इसमें सारा बताना है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, आपने इनके फंक्शन भी बताना है और स्ट्रक्चर भी।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अल्सर, गिव इट्स कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। अल्सर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ट्रीटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो आपने जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसी तरह से आपने हेडिंग देनी है, कॉजेज़ की कॉजेज़ बतानी है, सिम्टम्स की हेडिंग देनी है और वो बतानी है। उसके बाद है गिव द रोल ऑफ़ वाइटामिन्स, डिटेल ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में यहाँ पे आप लोगों ने डिस्कस करना है कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये कहाँ से पाया जाता है, किधर मिलता है, कौन सी खुराक में होता है, ये सब आपने इसके बारे में लिखना है। डिस्कस द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपने ये अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं, गिनती के क्वेश्चन है, अगर आप एक दिन के 5 भी रखो तो आराम से आप लोगों के जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और उसके बाद आपको अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।